हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट प्रिपरेशन विथ रवि। आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट प्रिपरेशन विथ रवि में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम आप सभी के सामने डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ्स गणित। इसमें जो हम डिस्कस कर रहे हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम का ये हमारा चौथा पार्ट है, चौथा वीडियो, जिसमें हम आपके सामने डिस्कस करेंगे क्रमागत भाग। ये टॉपिक हम ख़त्म करेंगे। इससे पहले हमने 3 टॉपिक का वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर चैनल में पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। जब आप एक सीरियल वाइज देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में चीज़ें आएंगी, इसलिए आप सीरियल वाइज ही देखिए और आप वीडियो लास्ट तक देखा करिए, तो आपको वीडियो ज़्यादा समझ में आएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ उसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं इस प्रकार। चलिए तो हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बता रहे हैं नंबर सिस्टम, और ये जो है नंबर सिस्टम का पार्ट 4 है। पार्ट 4 में हम आपको बताएंगे क्रमागत भाग। ये जो हमारा टॉपिक है आज का वो है क्रमागत भाग। क्रमागत भाग, सक्सेसिव डिवीज़न। ये क्रमागत भाग जो है वैसे तो चैप्टर बहुत छोटा है, लेकिन इम्पोर्टेंट जो है इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इम्पोर्टेंट बहुत है। कई लोग इसको पढ़ते नहीं, छोड़ देते हैं, पढ़ाते भी कई लोग टीचर नहीं हैं, छोड़ देते हैं। हम इसको आपको बता रहे हैं। चलिए, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब करिए, और आप अगर इस चैनल में नए हैं तो आप सबसे पहले जाइए नंबर सिस्टम का जो हमने पार्ट 1 पढ़ाया है, उसके बाद पार्ट 2, उसके बाद पार्ट 3, ये तीनों देखिए। उसके बाद आप ये पार्ट 4 देखिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप बीच से देखेंगे तो आपको कम समझ में आएगा। और ये ऐसा टॉपिक है जो लेंदी है, और ये लेंदी टॉपिक का पढ़ने का एक ही तरीका है कि आप इसको शुरू से लेकर एक लाइन से पढ़िए, सीरियल वाइज से, और लास्ट तक पढ़ते जाइए। आपको सब कुछ समझ में आएगा, सब क्लियर हो जाएगा। और अगर आप बीच में आकर कहीं आ जाएंगे, यहाँ पढ़ेंगे तो समझ में कम आएगा। इसलिए चलिए पहले आप वहाँ देखिए। अगर आप देख चुके हैं तो आप चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हमने आपको पार्ट 3 में पढ़ाया था कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ये हमने आपको पार्ट 3 में ही बता दिया था। अगर आपने अभी तक पार्ट 3 नहीं देखा तो आप जाकर पहले उसको देखिए। और ये कैसे होता है उसका भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल। हमने इसको इस तरह से क्यों किया और इस तरह से क्यों किया, इन दोनों में क्यों अंतर नहीं हुआ बताइए। ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है, कोई अंतर नहीं होगा। आप भागफल इस तरफ करिए, आप भाजक इस तरफ करिए, क्योंकि हम जानते हैं अगर बीच में जो निशान है गुणे का है, ये हमारा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय का मतलब आप जब 6 को 3 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 18, और जब आप 3 को 6 से गुणा करेंगे तब भी आपका 18 आएगा। नंबर में कोई डिफरेंस नहीं है। आप जब 10 में 15 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 150, और आपने कहीं अगर 15 में 10 से गुणा कर दिया तब भी आया 150, कोई अंतर नहीं हुआ। आपने कहीं अगर 25 में 4 से गुणा कर दिया तो आपका आया 100, और गलती से अगर आपने 4 को 25 से गुणा कर दिया तब भी आपका सही उत्तर आ गया 100। अर्थात जो गुणा होता है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अगर इधर का उधर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका एकदम बराबर आएगा, परफेक्ट। चलिए इस प्रकार हम वीडियो शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था, इसलिए हमने सोचा पहले आपको ये बता दिया जाए। कहीं कहीं अगर यूज हमारे आएगा तो हम भागफल गुणे भाजक भी लिखेंगे, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए, जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, वो हम आप सबके सामने आज बता रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने जो पहला क्वेश्चन आया वो इस प्रकार है कि किसी संख्या को क्रमागत 4, 5, 6 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2, 3, 4 आता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन में जब हमको क्रमागत ऐसे दिया रहे तो हम क्रमागत चलेंगे भी, भाजक भागफल शेषफल की तरफ से। देखिए कैसे,
भाजक लिखेंगे, भागफल लिखेंगे, शेषफल लिखेंगे। हम इसको इस तरह क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं, आप एक बार रट चुके हैं कि भाजक भागफल शेषफल, भाजक भागफल शेषफल, ये आपको ज़्यादा याद है, इसलिए हम इस तरह लिख दे रहे हैं, आपको ज़्यादा समझ में आए। देखिए हमको दिया है क्रमागत 4, 5, 6 से भाग देने पर, तो जिससे आप भाग देंगे वो आपका भाजक होगा। भाजक कितना है, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये आपका क्रमागत है। इसके बाद शेषफल भी हमारा क्रमागत दिया है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं दिया है कि अंतिम भागफल कितना है। अगर आपको अंतिम भागफल ना दिया हो तो आप अंतिम भागफल 1 मान कर चलिए, ये आप याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन में आपको अंतिम भागफल ना दिया हो तो आप अंतिम भागफल 1 मानिएगा। अंतिम भागफल 1 मानकर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे, हम जानते हैं भाजक को भागफल से गुणा करते हैं और जो आया उसको हम शेष में जोड़ देते हैं, तो उसके बाद हमारा संख्या आ जाता है। संख्या मतलब भाज्य। तो हमारा संख्या कितना आया, 6 में 1 से गुणा किए 6, 4 ऐड किए 10, 10 हमारा संख्या आ गया। और ये जो हमारा संख्या आता है ये इस दूसरी संख्या के लिए भागफल का काम करता है, ठीक है, इसके लिए भागफल का काम करेगा। इस प्रकार ये देखिए, जब इसका भागफल का काम किया तो हमने इसमें इससे गुणा कर दिया, ठीक है, 10 पचे 50, इसमें हमने ऐड किया 3, हो गया 53। फिर ये जो संख्या है इसके लिए ये भागफल हो जाएगा, इसमें हमने ऐड किया और फिर 2 जोड़ा, जब ऐड करेंगे 53 चौके हो जाएगा 212। एक बार गुणा करके देख लीजिए, 4 3 12, 2 1 शेष बचा, 4 पंचे 20, 21, फिर यहाँ 2 है, हमारा आ गया 214। ये हमारा संख्या आ गया, अर्थात भाज्य आ गया। और हमसे यही पूछा भी है, संख्या बताइए आप कैसे आया आपको। चलिए एक बार और बताते हैं। आप पहले ये जानिए भाजक कहते किसको हैं, जिससे आप किसी संख्या में भाग देते हैं वो आपका भाजक है। पहला नंबर ये क्लियर हो गया। दूसरा नंबर आप ये पहले देखिए, इस प्रकार जो हमारा भाजक हुआ वो 4 5 6 हो गया, 4 5 6 से हम भाग दे रहे हैं। उसके बाद शेषफल तो दिया ही है। हम जानते हैं भाज्य निकालते कैसे हैं, संख्या निकालते कैसे हैं। भाजक में भागफल से गुणा करेंगे और शेषफल ऐड करेंगे। इस प्रकार हमारा संख्या आया 10, हमने अंतिम भागफल 1 माना। भागफल ना दिया हो, अंतिम भागफल आप बेहिचक 1 मान लीजिए। और इसके बाद देखिए, ये जो आया संख्या इसका हम दूसरी संख्या के लिए भागफल मानेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे और इसमें ये ऐड करेंगे, हो गया 53। फिर जो संख्या इसका हम इसके लिए ये संख्या जो है भागफल मानेंगे, फिर इसका इसमें ऐड करेंगे और 2 इसमें गुणा करेंगे और 2 ऐड करेंगे, हो जाएगा हमारा 214। यही संख्या है और यही भाज्य भी है। चलिए इस प्रकार आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। आपको चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ लेकर। चलिए हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन आया। किसी संख्या को क्रमागत 4 और 5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 4 आता है। यदि संख्या को क्रमागत 5 4 से भाग दे दें, मतलब ये क्रम को जो हम उल्ट दें, तो शेषफल कितना होगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ये इसका लगाने का भी वही तरीका जो हमने पिछली आपको बार बताया है। आप लिखेंगे भाजक, उसके बाद क्या लिखेंगे, भागफल, उसके बाद आप लिखेंगे शेषफल। ठीक, देखिए ये जो भाजक का हमें क्रम दिया हुआ है 4 और 5, कोई बात नहीं। इसके बाद क्या किया, हमने आपको बहुत बार बता चुका हूँ, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि भाजक क्या होता है, जिससे आप भाग देंगे वही भाजक है। 4 5 से हम भाग दे रहे हैं, यही भाजक हो गया। शेषफल क्रमशः 1 4 आता है, तो शेषफल 1 है और 4 है। शेषफल हमारा 1 है और 4 है, ठीक है। अब इसके बाद कह रहे हैं यदि संख्या को क्रमागत 5 4 से भाग दें, तो इसका मतलब पहले हमें संख्या चाहिए, तो भाग देने के लिए हमको पहले संख्या चाहिए, तो संख्या पहले निकालिए। संख्या निकालने के लिए आपको अंतिम भागफल की भी आवश्यकता है, अगर वो नहीं है तो आप 1 मानेंगे। 5 में 1 से गुणा करेंगे 5 और 4 ऐड करेंगे, हो जाएगा 9। ये आपका 9 हुआ, ठीक सर। इसके बाद आप एक काम करिए, ये जो हुआ ये इसके लिए आपका भागफल का काम किया, तो आप इसका इसमें गुणा कीजिए, हो जाएगा 36, 9 चौकी, इसमें आप 1 जोड़ेंगे, हो जाएगा हमारा 37। ठीक सर, ये हमारा 37 हो गया, ये संख्या हो गया। अब ये क्या कह रहा है, इस संख्या में हम 5 और 4 से जब लगातार भाग दें, जब क्रमागत भाग दिया जाता है तब इस तरह दिया जाता है। देखिए आप 5 से भाग देंगे, हो जाएगा 35, शेष आपका 2 बचेगा। शेष आपका यहाँ कितना बचा, 2। क्रमागत भाग का मतलब क्या है अब आपको पता चलेगा। देखिए अब आपसे आपको 4 से भाग देना है,
4 से भाग देना है तो आप 35 को 4 से डिवाइड मत करिएगा, ये गलत हो जाएगा। आपको क्रमागत भाग में यही तो अंतर है और वसी भाग में, कि ये जो भागफल हुआ इसमें अब आप भाग देंगे क्रमागत, तो किससे 4 से डिवाइड करेंगे एक बार, ये हमारा हो गया 4, शेष बचा 3, तो जो हमारा शेषफल हुआ वो भी क्रमागत हमको बताना है, तो 2 और 3 ये हमारा शेषफल हो गया, क्रमागत शेषफल 2 और 3। चलिए ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 3 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी संख्या को क्रमागत 9, 11, 13 से भाग देने पर, अर्थात 9, 11, 13 हमारा हो गया भाजक, ऐसे आप लिखिए भाजक कितना हो गया 9, 11, 13। इसके बाद हमारा आता है भागफल, फिर आता है हमारा शेष फल। शेष क्रमशः 8, 9, 8 है, ये भी आप लिखिए। यदि विभाजकों के क्रम को बदल दिया जाए तो शेषफल। चलिए पहले आप संख्या निकालिए, इसमें भी अंतिम भागफल नहीं है, आप 1 मानेंगे। 13 में 1 से गुणा करेंगे 13, 8 जोड़ देंगे हो जाएगा 21, इसको में गुणा करेंगे ये ऐड करेंगे, ठीक सर। फिर ये जो संख्या है इसके लिए हमारा हो गया भागफल, इसमें आप गुणा करेंगे और ये ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हम गुणा करेंगे 11 51 11, 11 दूनी 22 और 2 24, 11 51 11, 1 ये हो गया 1 31। हाँ अब सही है, ठीक सर। उसके बाद 9 हम ऐड करेंगे, ये हमारा हो गया 240, ठीक। ये जो 240 है ये इसके लिए भागफल का काम करेगा, तो जब भागफल का काम करेगा तो इसमें इससे हम गुणा करेंगे और ऐड करेंगे। जब इससे गुणा करेंगे तो 4 9 36, आपका 3 शेष बचा, 9 दूनी 18, 18 3 21 प्लस 8। ये जो हमारा है ये संख्या अर्थात इसको आप संख्या कह सकते हैं, इसको आप भाज्य कह सकते हैं, ये आपका है 2168। इसमें जब हम विभाजक के क्रम को बदल कर जब भाग देंगे तब शेष पूछ रहा है। विभाजक के क्रम को बदलना मतलब 13 11 9 से भाग देना, ये हुआ, ठीक। चलिए बदल कर देखते हैं हम क्या होता है। संख्या हुआ, सबसे पहले भाग दिए हम 13 से, एक बार गया 13, यहाँ हमारा 11 से 3 जाएगा 8, ये 6, आपका कितनी बार जाएगा ये 6 बार जाएगा लगभग, 78 हो गया। 16 से 8 जाएगा 8, 7 से 7 कट जाएगा, फिर हमारा है 8, फिर आप 6 बार ले जाइए 78, शेष आपका कितना आया 10। चलिए ठीक है, पहले नंबर शेष हमारा 10 आया। दूसरा देखते हैं, अब आप क्या कहेंगे, आपको हमने पहले बताया। इसके बाद हम क्रमागत भाग में भागफल में भाग देते हैं। भागफल में आप 11 से भाग देंगे, 11 में एक बार जाएगा 11, ये 5, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, 6 आप उतारेंगे, फिर 5 बार जाएगा 55, एक आपका शेषफल बचा। इसके बाद हमारा शेषफल आया 1। चलिए इसके बाद फिर हम भागफल में ही भाग देंगे, किससे भाग देंगे 9 से। 9 से जब आप भाग दें, एक बार गया 9, शेष आपका आया 6, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो शेषफल आया वो भी हमारा क्रमशः कितना आया 10, 1 और 6, ये हमारा क्रम से शेषफल आ गया। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, अगर आपको समझ नहीं आया आप वीडियो बैक करके फिर से देखिए, आपको समझ में आएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, यदि किसी संख्या को 555 व 445 के योग से विभाजित कर दिया जाए तो उसका भागफल संख्याओं के अंतर का 2 गुना होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए है कुछ नहीं, सिर्फ आपसे ये जो कहा है इसको आप किस तरह से डील करते हैं ये आपकी देखिए। यदि किसी संख्या को 555 व 445 के योग से विभाजित कर दिया जाए, आप सिर्फ क्वेश्चन का लैंग्वेज समझिए। देखिए आप विभाजित किससे कर रहे हैं, वो आपका भाजक होगा, आपको इतना पता है। इसके और इसके योग से विभाजित कर रहे हैं तो आपका भाजक कितना हो गया, भाजक आपका हो गया 555 और प्लस 445, ठीक है। इसको हम ऐड करेंगे हो जाएगा 5 5 10, 5 4 9 1 10, 5 4 9 1 10, 1000, ठीक सर। इसके बाद क्या हुआ, भागफल संख्याओं के अंतर का 2 गुना है। इसके बाद आप भागफल निकालिए, संख्याओं के अंतर का आप इनका अंतर ले लीजिए और इसका 2 गुना कर लीजिए। इसका अंतर ले 5 5 10 0, 5 से 4 जाएगा 1, फिर 5 से 4 जाएगा 1 और इसका 2 गुना हम कर दिए, हो गया आपका 220। चलिए और क्या कहता है, संख्याएं ज्ञात कीजिए, यही आपसे पूछा गया है।
ठीक सर। तो इसमें और कुछ दिया होगा। ओ, इसमें आपका एक और दिया है, शेषफल भी दिया है। शेषफल अगर आपका कह रहा है, शेषफल अगर आपका 30 हो, ये भी आपको दिया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। शेषफल अगर 30 हो, चलिए शेष कितना हो गया 30, ये हो गया। ये शेष अगर आपका 30 है तो क्या होगा, तो आप जानते हैं भाज्य, हम जानते हैं भाज्य बराबर होता है भाजक। भाजक मतलब 1000 गुणे भागफल मतलब 220 प्लस शेषफल मतलब 30। ये हमारा संख्या हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करिए, देखिए 22 कितना जीरो है, 1 2 3 और एक 4 जीरो, आप ऐसे लाइन से निकाल लीजिए, प्लस 30। आप इसको ऐड करिए, 22 डबल 0 30, ये आपका हो जाएगा आंसर, ये आपका हो जाएगा भाज्य, और इसी को आप कहते हैं संख्या। इस प्रकार ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। सिर्फ लैंग्वेज का खेल था, आप ध्यान से पढ़िए और ध्यान से करिए तो आपका सवाल लगेगा। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा है, चलिए ये क्वेश्चन जो हमारे पास है, भाग के एक प्रश्न के लिए यह ज्ञात है कि भाज्य 37,693 जो दिया है, आप एक लाइन से पहले उसको लिख लीजिए। कितना दिया है 37,693, ठीक है। भागफल 52, शेषफल 52 से अधिक किंतु 104 से कम है, इस तरह आपको दे रहा है। 52 से 104 के बीच में आपका कोई संख्या है। चलिए, हमको इसमें भाजक नहीं दिया, चलिए कोई बात नहीं। तो हमने आपको एकदम शुरू में क्या बताया था कि भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये आपका किसके बराबर होता है, भाज्य के बराबर। इसको आप भाजक इस तरफ और भागफल इस तरफ भी लिख सकते हैं, हमने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया है वीडियो शुरू होने के पहले। अगर आप बाद में आए हैं तो पहले आप जाकर शुरू से पहले वो देखिए, तब आप ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है। हमने आपको ये भी बताया क्यों होता है, क्योंकि ये बीच में गुणा है, ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, इसलिए बिना भाजक के हमारा कोई काम होगा नहीं, इसलिए हम भागफल ना मानकर इसको हम भाजक मानते हैं। और भागफल जो होगा, जैसे भाजक और भागफल में जो गुणा करेंगे जो आएगा, तो चाहे इसमें हमारा भाजक 52 हो चाहे भागफल 52 हो, उससे तो कोई अंतर है नहीं, तो इसमें हम मानेंगे भाजक हमारा है 52। देखिए इस प्रकार हमें क्वेश्चन आपका सॉल्व करेंगे। ये भाजक हमारा क्या हो गया 52, ठीक है। चलिए क्या हुआ, ये संख्या है 37,693, आपको किससे भाग देना है, भाजक से 52 से, ठीक है। देखिए कितनी बार जाएगा, ये अप्रॉक्स आपका दो संख्या कट जाएगा है, 3 संख्या एक बार कटेगा। ये 37 मतलब 7 × 5 = 35, लगभग अप्रॉक्स ये 7 बार जाएगा, ठीक। 7 बार जब आप इसको ले जाएंगे, 7 दूनी 14, एक आपका शेष बचा, और 7 से 35 एक 36, 6 से आप घटाएंगे 4 2, 7 से 6 घटाएंगे 1, ये आपका कैंसिल हो गया। यहाँ आपने 9 उतारा, ये आपका कितनी बार जाएगा, लगभग 2 बार, 104। 9 से 4 गया 5, 2 आप उतार लिए, फिर आपने यहाँ 3 उतारा। अब ये कितनी बार जाएगा, ये आपका लगभग 4 बार जाएगा, 4 दूनी 8, 5 चौके 20, 13 से 8 जाएगा 5, ये 4, 45 आपका जो है ये शेष बचेगा, ठीक है। ये 2 से 2 कट गया, कोई बात नहीं, ये आया। इसमें आप एक चीज़ देखिए, हमको कह रहा है इसमें क्वेश्चन में कि शेषफल 52 और 104 के बीच है, हमारा शेषफल 45 आ रहा है, तो इसको हमें 52 या 104 के बीच में अगर लाना हो तो क्या करना होगा, इसको ये करना होगा कि आप एक काम करिए, ये जो 253 है आपका, आप इसमें कितनी बार ले गए, 4 बार ले गए हैं, या ये याद करिए आप 4 बार ले गए हैं। आप अगर इसको एक काम करिए, इसको आप ले जाइए कितनी बार, 3 बार। जब इसको आप कम बार गुणा करेंगे तो आपको ज़्यादा शेष बचेगा, हमको कुछ ज़्यादा ही चाहिए 45 से, तो आप 3 बार गुणा करिए, तब कितना होगा, 3 दूनी 6, 5 3 15। अब आप घटाइए कितना आता है आपका, अब आता है 13 से 6 जाएगा 7, यहाँ बचा 4, 14 से 5 जाएगा 9। अब आपका शेष आया 97, ये 52 और 104 के बीच है। अब आप कहेंगे एक बार और घटाइए सर, तो चलिए आप कहने के नाते घटा देते हैं। आपका हो गया 104, ये आपका है 253, आपका ये हो गया 104। जब आप घटाएंगे इसको तो आपका आएगा ये 13 से 4 जाएगा 9, ये आपका हो गया 4 और 149,
ये होगा नहीं, क्योंकि 104 से कम चाहिए और 52 से अधिक चाहिए। तो हमारा जो सही उत्तर है वो हमारा 97 है। और हमसे यही पूछ रहा है कि शेषफल क्या होगा, तो शेषफल जो हमारा होगा वो होगा 97। ये हमारा एकदम सही विधि है लगाने का। इसको आपको एक बार पुनः बताते हैं। हम जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक, तो इसमें हम भागफल को भी भाजक मान सकते हैं, क्योंकि भागफल और भाजक का जब गुणा करेंगे तो आएगा समान ही। इसमें चाहे भाजक कुछ कम हो या भागफल कुछ ज़्यादा हो, भागफल मतलब भाजक का मान हम भागफल की जगह पर रख सकते हैं, भागफल का मान हम भाजक की जगह पर रख सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये बीच में गुणा है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इस प्रकार हमने आपको ये क्वेश्चन बताने का प्रयास किया। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों के साथ, और इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए चलते हैं, कल हम आपके सामने डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट। जय हिंद, जय भारत।